अब ब्राह्मणों के सबसे बड़े दुश्मन है योगी आदित्यनाथ। ब्राह्मणों का बेशरम नहीं होता, बेहया नहीं होता तो बीजेपी की खेमे में बैठता। काहे फटी पड़ी है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं महाराष्ट्र में, काहे फटी पड़ी है, काहे दंगा फसाद फैला रहे हैं। मुख पे कालिक पोत गई है भाजपाई नेताओं की कि मुंह दिखाने हिंदुओं के बीच। ब्राह्मणों के सबसे बड़े दुश्मन है तो हम खुशी मनावे, राम मंदिर पे जाकर कटोरा लेके मांगे। आप बताइए, राम मंदिर में पोछा करने वाली, झाड़ू पोछा करने, उसका भी बलात्कार हो जा रहा है। आई योगी जी मौन व्रत बोल नहीं सकते। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने तमाम आपराधिक मुकदमे स्वयं वापस ले लिया हो, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री भगवा वस्त्र के रूप में छुपा हुआ भगवाधारी आतंकवादी के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ये भगवा आतंकवादियों का राजनीतिक दल है। जितने भी साधु महात्मा फर्जी मर रहे, चौवन्नी अठन्नी, तो अभी अपनी दुकानदारी चलाते हैं और क्या करते हैं। योगी जी, मोदी जी, अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। थोड़ी भी लज्जा हया शर्म बची हो तो। देखिए, भाजपा शासित राज्यों में हिंसा भड़कना कोई या भड़काना कोई, दंगा फसाद कराना, ये नई बात नहीं है। इन्होंने गुजरात में दंगा कराया है, चाहे वो गोधरा का रहा हो, महाराष्ट्र में रहा हो या मालेगांव रहा हो, ये भाजपाई इसमें पारंगत हैं। आप मुझे बताइए, दैनिक भास्कर ने जो स्ट्रिंग ऑपरेशन किया था और जो उससे खुलासा हुआ, वहाँ का पूरा प्रशासन, पुलिस महकमा, डीएम, एसपी, सीओ और थाना इंचार्ज और चौकी इंचार्ज, सभी लोग शामिल थे। और उसमें बलि का बकरा बन गया एक ब्राह्मण लड़का। तो जो भी दंगा फसाद का हिस्सा बनेगा, ये कुछ नहीं करेंगे तो हिंदू ही हिंदू को मरवा दे रहे हैं, या बीजेपी मरवा दे रही है। आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, कमलेश तिवारी थी, जो योगी की सरकार बनी तो कमलेश तिवारी की हत्या हो जाती है। अखिलेश की सरकार में नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं होती है हत्या। उसके बाद जो है आपका हाथरस देख लीजिए, उसके बाद देख लीजिए कि ये पार्टी के नेता जो हैं आजकल शूटर भी पाल रखे हैं, चाहे लॉरेंस बिश्नोई है, जिसको पूरे के पूरे मात्रा में भाजपाई नेताओं का, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का बर्दाश्त हासिल है। उसके गुर्गे बहराइच में जो पत्थरबाजी हुई, कह रहे हैं कि मुसलमान पत्थरबाजी करते हैं। किसने कहा आपसे? भाजपा लगातार कह रही है। भाजपा ने कह रही है। भाजपा, देखिए, हर पतिता या हर वेश्या उससे बड़ी अपने आप को चरित्रवान बोलती है। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि भाजपा दंगा फसाद भड़काने में महारत हासिल। अरे भारतीय जनता पार्टी तो लगातार कह रही है जो हम शांति स्वभाव के रास्तों पर चल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जो स्टिंग ऑपरेशन में दंगाइयों ने खुलासा किया है, उसको कोई कांग्रेसी खुलासा किया है? दैनिक भास्कर एक जिम्मेदार अखबार है, उसने जो लिखा है, जो कहा है, विदाउट प्रूफ तो नहीं किया होगा। कल मुकदमा उनके पत्रकारों के ऊपर हो जाएगा। तो दंगाइयों ने कबूल किया कि 2 घंटे की जो मोहलत बनी थी, पुलिस तमाशबीन बनी हुई थी, तो कम से कम जो है वो सत्य ही तो बोल रहे हैं। अभी ये मरे हैं, अभी गुजरात में भी दंगा फसाद फैलाने का प्रयास हो रहा है। तो बड़े खुलासे कर रहे हैं, लगातार खुलासा कर करके एनकाउंटर कर रहे हैं वहाँ पे। योगी जी ने विधवा आलाप एक बार किया था। ये पुलिस, ये सरकार आज इनकी है तो पुलिस इनकी वाली कर रही है। कल सत्ताएं चेंज होंगी तो योगी की भी वही दशा होगी जो आज विपक्षी दलों के नेताओं की हो रही है। आप ही जान लीजिए कि इन लोगों ने जो परिपाटी आज जो वृक्षारोपण किया है, बबूल का पेड़ लगाया है, तो उसके कांटे तो इनको चुभने ही चुभने हैं। ये उसको मान लीजिएगा। इस देश का किसान भी बेचारा परेशान है, महिलाएं परेशान हैं। ये बताए, कुलदीप सिंह सेंगर के घर पर बुलडोजर चलवाने की हैसियत तो योगी आदित्यनाथ की रही है? नहीं रही है। चिन्मयानंद जो तेल मालिश महिलाओं से कराते थे, बच्चियों से, उनके मुकदमे वापस लेने की तैयारी में लगे। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने तमाम आपराधिक मुकदमे स्वयं वापस ले लिया हो, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री
भगवा वस्त्र के रूप में छुपा हुआ या भगवाधारी आतंकवादी के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने योगी को इंगित करके भगवा आतंकवादी शो किया है, मैं नहीं कर रहा हूँ। इसमें तमाम अखबारों में सोशल मीडिया पे चल रहा है। योगी के खिलाफ आप बोल रहे हैं कि हिंदू होकर शर्म आना चाहिए आपको। नहीं तो आपको जो गोल्ड मेडल मिला है, क्या गोदी मीडिया के तरफ से चित्रा अग्रवाल के तरफ से खिलखिल दांत चियार के हंस रहे हैं? प्रतिष्ठित पार्टी है वो, एक जिम्मेदार पार्टी है। ये भगवा आतंकवादियों का राजनीतिक दल है। बीजेपी के खून में है क्या काली दूना? सॉरी, कांग्रेस के? भाई कांग्रेस के खून में नहीं है, कांग्रेस के खून में है मोहब्बत। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना। काहे फटी पड़ी है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं महाराष्ट्र में, काहे फटी पड़ी है, काहे दंगा फसाद फैला रहे हैं? टाइट कर दिया योगी जी ने। अरे टाइट नहीं, टाइट तो ये हो गए हैं, मुख पे कालिक पोत गई है भाजपाई नेताओं की कि मुंह दिखाने हिंदुओं के बीच। अब ब्राह्मणों के सबसे बड़े दुश्मन है योगी आदित्यनाथ। ब्राह्मण अगर ब्राह्मण अगर बेशरम नहीं होता, बेहया नहीं होता, तो बीजेपी के खेमे में बढ़ता। अरे ब्राह्मण और हिंदुओं के रक्षक है वो, ब्राह्मणों के रक्षक है वो, ठाकुरों का नेता। बहराइच में इंसाफ दिला रहे हैं, बहराइच में करके बुलडोजर चलाकर इंसाफ तो दे रहे। जान है, गवाही ने कह दिया ना, जस्टिस गवाही ने कहा ना, चलाइए बुलडोजर, आप चलाइए, काहे रुके पड़े, चला मैं बुलडोजर, कल उठा के ढठरिया देगा। न्यायपालिका का बड़ा सीमित दायरा होता है। नोटिस तो चिपका ही दिया, नोटिस चिपका दिया, नाचने आवे आंगन टेढ़ा, सरफराज का घुटना तोड़ दिया, सरफराज का इनका भी टूट जाएगा भविष्य में। मतलब तो आप क्या चाहते हैं, योगी जी इस्तीफा दे दें? योगी जी, मोदी जी, अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। थोड़ी भी लज्जा हया शर्म बची हो तो। आप तो ब्राह्मण है, आपको तो खुश होना चाहिए। काहे हो, काहे खुश हो? हमारे ही बिरादरी को योगी मरवा रहे हैं, ब्राह्मणों के सबसे बड़े दुश्मन है, तो हम खुशी मनावे? राम मंदिर पे जाकर कटोरा लेके मांगे हैं? आप बताइए, राम मंदिर में पोछा करने वाली, झाड़ू पोछा करने, उसका भी बलात्कार हो जा रहा है। आ योगी जी मौन व्रत, बोल नहीं सकते। अरे योगी का साथ दीजिए, यूपी चमक जाएगा, बहराइच में सब शांति आ जाएगी। आप चले जाइए, साथ दीजिए, आप जाइए ना, गलबहिया बनाइए। हैं, ये बताइए, 54-58 बटोरने वाले भिखारी के साथ में रहूंगा? योगी जी भिखारी हैं? जितने भी साधु महात्मा फर्जी मर रहे 54-58, तो अभी अपनी दुकानदारी चलाते हैं और क्या करते हैं? अरे वो दिल वाले हैं, गरीबों के लिए। गरीबों के लिए मुख्यमंत्री हैं। साधु महात्मा को ईश्वर की इबादत करनी चाहिए, उसको सत्ता सुख मलाई। गरीबों को इंसाफ दिला रहे हैं वो, हिंदुओं को इंसाफ दिला रहे हैं वो। किसको दिला रहे हैं? आपको दिलवाया है इंसाफ? उत्तर प्रदेश में देखिए ना। नहीं, आप भी उत्तर प्रदेश के, आपको इंसाफ मिला? 15 लाख आपके घर आए। अरे गुंडे माफिया थर-थर कांप रही है। कौन से गुंडे माफिया? तो ठीक हुई है ना। ब्रिजभूषण को क्यों वहाँ बुलडोजर चला? वो तो ईमानदार आदमी। हाँ, राजा हरिचंद की छठी औलाद है, उसके बाद आप भी हैं। हाँ, कुल मिला करके भाजपा सिर्फ इस देश में नफरत फैला रही है, आतंकवाद फैला रही है, हिंदुओं का शोषण कर रही है। उस पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों को? जो दंगा फसाद करने वाले लोग हैं, जो पुलिसकर्मी दोषी हैं, और डीएम और एसपी को जेल भेज देना चाहिए।